राज्य में एनडीए सरकार बनने के बाद बिहार मंत्री और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देकर उन पर भरोसा जताया था। उन्हें फिर एक बार एनडीए सरकार का लक्ष्य दिया गया था, जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक पूरा किया। इसी विश्वास के कारण उन्हें दोबारा मंत्री बनाया गया है। वंशवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए जायसवाल ने कहा कि विपक्ष अब तक वंशवाद की वास्तविक परिभाषा नहीं समझ सका है। उनके अनुसार वंशवाद का अर्थ है प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कहा कि चाहे राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो या अखिलेश यादव, इन सभी नेताओं का रुख जनता बखूबी समझती है और जानती है कि असली वंशवाद क्या है। नई जिम्मेवारी नहीं मिली है। मैं बिहार सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर राजस्व मंत्री था, लेकिन जो हमारा बिहार विधानसभा का चुनाव होना था तो केंद्रीय नेतृत्व ने उस समय मुझे अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी और मुझ पर विश्वास जताया कि ये बिहार विधानसभा चुनाव का जो हमारा लक्ष्य है, फिर एक बार एनडीए सरकार, और उसका लक्ष्य हमको दिया गया था और मैंने उस लक्ष्य को पूरा किया, इसलिए फिर से मंत्री बन गया हूं। विपक्ष है, आप लोग के ऊपर आरोप लगा रहा है परिवारवाद का। देखिए, विपक्ष ने आज तक परिवारवाद का परिभाषा नहीं समझा है। परिवारवाद का मतलब होता है प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री। परिवारवाद का मतलब होता है मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री। उसके बाद कोई परिवारवाद नहीं होता है। और दूसरा कि परिवारवाद के बारे में जिस तरह से, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, इन लोगों का जो नजरिया रहा है, जनता समझ रही है कि परिवारवाद का असली परिभाषा क्या है। लोग लगातार आरजेडी ट्वीट की और फिर से आप लोग पर कर रहे हैं कि साजिश हुआ है, जिस तरीके से 3 सीटों पर चुनाव। आरजेडी जिस सीट की बात कर रही है, क्या आरजेडी इस बात को जानती है कि भारतीय जनता पार्टी मात्र 30 वोट से रामगढ़ हार गई, मात्र 173 वोट से ढाका हार गए, 100 से कम वोट से हम फारबिसगंज हार गए, चनपटिया हार गए, गो हार गए। तो आरजेडी को इस बात को सोचना चाहिए कि कोई भी आरोप लगाने के पहले कभी यह झांक लें कि भारतीय जनता पार्टी उससे भी कम वोट से बहुत सीट हारी है। नहीं तो आज तो हमारा स्ट्राइक रेट 96% होता। नीतीश जी और मोदी जी की जो जोड़ी है उसको लेकर नीतीश जी मोदी जी की जोड़ी तो कल पवन सिंह ने कह ही दिया कि पहले था कि रिपीट होई, अब हो गया रिपीट हो गई। तो इसी तरह नीतीश मोदी की जोड़ी हिट होई तो हिट हो गई। तो कल तो गाना गा के उन्होंने सुना दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में रांची, झारखंड में एक भव्य एकता मार्च का आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र, एनसीसी कैडेट्स, सुरक्षा बल, पूर्व सैनिक, सामाजिक संस्थाओं के सदस्य और आम नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम में झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने विशेष अतिथि के रूप में भाग लिया और एकता मार्च का नेतृत्व किया। राज्यपाल संतोष गंगवार ने अपने संबोधन में कहा, वास्तव में सरदार पटेल का देश के प्रति योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने 500 से अधिक रियासतों का एकीकरण किया। दुर्भाग्यवश कश्मीर का मामला सुलझ नहीं पाया। ये एकता मार्च उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद भारत का राजनीतिक और भौगोलिक एकीकरण आसान कार्य नहीं था, लेकिन सरदार पटेल की दूरदर्शिता, सख्त प्रशासनिक क्षमता और अदम्य इच्छा शक्ति ने भारत को एक मजबूत संयुक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी सरदार पटेल की भूमिका को याद करते हुए कहा कि आज भारत की एकता और अखंडता जिस मजबूत आधार पर खड़ी है, उसे बनाने का श्रेय सरदार पटेल को ही जाता है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे पटेल के आदर्शों को अपनाकर राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। वास्तव में सरदार पटेल जी का जो योगदान देश के लिए रहा वो अविस्मरणीय है। दुनिया भर के लोग जर्मनी में बिस्मार्क को याद करते हैं, पर उससे आगे बढ़कर काम सरदार पटेल ने किया। 500 से अधिक रियासतों को मिलाना ये अपने आप में ये उनकी विशेषता थी, पर दुर्भाग्य है कि
कश्मीर का प्रकरण निस्तारित नहीं हो पाया। पर वास्तव में सरदार पटेल का योगदान अविस्मरणीय है और उनको जितना भी याद किया जाए वो कम है। और वास्तव में इस वर्ष में जिस प्रकार उनका 150वां जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं, वास्तव में उनके लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि है कि वास्तव में जो कुछ उन्होंने देश के लिए किया वो अविस्मरणीय है और उनको हम लगातार याद करेंगे। और मैं मानता हूं कि उनकी आवश्यकता तब भी उतनी थी जितनी अब है। तो मैं बहुत बहुत उनके प्रति अपने शुभकामनाएं व्यक्त करती हूँ। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 2 ऐसी फसल क्षतियां थीं जिनके लिए किसान लंबे समय से कवरेज की मांग कर रहे थे, लेकिन अब तक उन्हें बीमा सुरक्षा नहीं मिलती थी। चौहान ने बताया कि अत्यधिक वर्षा से उत्पन्न बाढ़ या जल भराव के कारण फसल को होने वाला नुकसान, जंगली जानवरों द्वारा फसल को किए जाने वाला नुकसान अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि योजना में यह संशोधन किसानों की लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा करता है और इससे लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार का उद्देश्य किसानों के हितों की व्यापक सुरक्षा सुनिश्चित करना है ताकि प्राकृतिक और अप्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई समय पर हो सके। पहले तो मैं एक टेक्नोलॉजी पहुंचाने के लिए क्या पहले तो मैं एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। प्राकृतिक आपदा में कई बार किसान की फसलें तबाह और बर्बाद हो जाती है और किसान की फसल बर्बाद होती है तो केवल फसल बर्बाद नहीं होती, उसकी जिंदगी बर्बाद होती है। प्राकृतिक आपदा में होने वाले नुकसान से जोखिम से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री जी ने बनाई हुई है, लेकिन उसमें 2 जोखिम और कवर हो ये मांग लगातार किसानों की थी। एक, जल भराव के कारण, अतिवृष्टि के कारण कई बार पानी भर जाता और उससे फसल खराब हो जाती, वो जोखिम कवर नहीं था। और दूसरा, जंगली जानवरों से होने वाला नुकसान, वो भी कवर नहीं था। अब हमने फसल बीमा योजना में संशोधन करके ये तय कर दिया है कि अगर जल भराव के कारण नुकसान होगा तो उसका भरपाई भी बीमा कंपनी करेगी और जंगली जानवर अगर फसल को नुकसान पहुंचाएंगे तो उसकी भी भरपाई की जाएगी, ताकि ये नुकसान से हम किसानों को बचा सकें। आज एग्रोविजन के कार्यक्रम में आया हूँ। टेक्नोलॉजी का उपयोग खेती के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, मशीन लर्निंग हो, रोबोटिक्स हो, इन सब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए किसानों को प्रशिक्षित भी कर रहे हैं और डिजिटल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम भी किया है। बाकी चर्चा विस्तार से एग्रोविजन में करेंगे। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की चल रही अटकलों के बीच राज्य के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने स्थिति को स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि हाल ही में सतीश जारकीहोली के आवास पर आयोजित डिनर में किसी भी तरह की राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। परमेश्वर ने कहा कि डिनर के दौरान सिर्फ विभागों से संबंधित सामान्य बातचीत हुई, सरकार या नेतृत्व परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं की गई। मुख्यमंत्री परिवर्तन का मुद्दा पूरी तरह कांग्रेस हाईकमान के हाथ में है और जब भी आवश्यक होगा हाईकमान ही निर्णय लेगा। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि राज्य सरकार अपनी कामकाज पर केंद्रित है और अटकलों पर ध्यान नहीं दे रही है। No, we had a dinner at Satish Jarkiholy's place. No political discussions happened. We just had dinner, and we also discussed about our departments because of the Alamatti approval.
it was also mentioned in the cabinet that all other departments have to tighten their belt, not to spend more money, so that the Almaty Dam has to be taken up. So that these kind of discussions, generally we had discussions. There was no specific political discussions happened. Government has completed 2.5 years, sir. Yesterday, more than 10 MLAs and MLCs rushed in Delhi. They met Mallikarjun No Kharge. political reasoning have to be attached to that. Each one of the MLA themselves have expressed that they have not gone for the political reasons. So they themselves have made statements. So why are you people thinking that it is for the political reason? There is absolutely nothing is happening in this state. Speculations, lot of speculations, and you guys in the media create speculations, more and more speculations. But DK Shivkumar's statement is very clear, sir. No, I am not here to comment on anybody's statements. All I am saying that High Command will definitely take decisions when it is necessary. But there is see, listen to me. I am not here to comment on the leaders' statements. Each one of us makes statements. Somebody else cannot comment on my statement. It is not nice on my part that I have to comment on DCM statement or CM statements. No, they have their own opinion. They have their own way of looking at the political situation. गंगोत्री नगर 2 में सोमवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ जहां एक घर में अचानक आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई। घटना सुबह करीब 7:30 बजे हुई जब स्थानीय लोगों ने घर से धुआं उठता देखा और इसकी सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी। चारों घायलों को तुरंत गोधरा के सिविल अस्पताल लाया गया, लेकिन मेडिकल ऑफिसर संदीप शर्मा ने बताया कि जांच करने पर सभी मृत पाए गए। मृतकों में 1 महिला और 3 पुरुष शामिल हैं। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि प्राथमिक जांच में मौत का कारण आग और दम घुटने यानी सफोकेशन को माना जा रहा है। हालांकि आग लगने का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और घटनास्थल से सबूत एकत्र कर रही है। इस हादसे ने इलाके में शोक और स्तब्धता का माहौल पैदा कर दिया है। आज रोज सुबह 7:30 बजे बामरी रोड बंदांग 2 सोसाइटी में से एक मकान में आग लगने की घटना बनी थी। तो मकान में से 4 लोगों को 108 के द्वारा सिविल हॉस्पिटल में लेके आए थे। जांच करने से पता चला कि चारों के चारों मृत अवस्था में थे और चारों में 1 महिला 3 पुरुष थे। चारों की बॉडी पोस्टमार्टम में रखी है। मौत कैसे? प्राथमिक कारण आग लगने की वजह से, प्राथमिक कारण में आग लगने की वजह से, दम घुटने की वजह से मौत हुई है, लेकिन 100% पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगी। राज्य में एनडीए सरकार के गठन के बाद बिहार के मंत्री और जेडीयू नेता विजय कुमार चौधरी ने इसे जनता के विश्वास की बड़ी जीत बताया। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी जीत तभी संभव है जब लोग गठबंधन और उसके नेता नीतीश कुमार पर पूरा भरोसा रखते हों। विजय कुमार चौधरी ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगातार काम किया है, जिससे जनता का विश्वास और मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता आश्वस्त है कि जब तक राज्य नीतीश कुमार के नेतृत्व में है, तब तक बिहार सुरक्षित भी है और तेजी से आगे भी बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी पर बोलते हुए चौधरी ने कहा कि ये जोड़ी भारतीय राजनीति के इतिहास में सबसे सफल जोड़ी है। दोनों नेताओं के बीच समझ और अब तक किए गए कामों की बदौलत बिहार निरंतर प्रगति कर रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में बिहार और भी तेज गति से विकास करेगा और राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाएगा। ये तो बिहार की जनता के विश्वास का प्रतीक है। इतनी बड़ी जीत तब तक नहीं होती है जब तक जनता का इस गठबंधन पर और इसके नेता नीतीश कुमार जी पर पूर्ण भरोसा, मैंने मुकम्मल भरोसा नहीं हो, तब तक ऐसी बड़ी जीत नहीं होती। ये उसी का प्रतीक है और पिछले 20 वर्षों से लगातार जो उनका काम हुआ है, जनता का भरोसा भी उसी प्रकार बढ़ता गया है। इनका काम देख के जनता आश्वस्त रहती है कि इनके हाथों में जब तक बिहार की बागडोर है, तब तक बिहार सुरक्षित है, तेज गति से तरक्की करेगा और सभी लोग खुशहाली के रास्ते अग्रसर होंगे। इसलिए इतनी बड़ी जीत। नीतीश जी और मोदी जी की जोड़ी को कैसे देखते हैं सर? जो
कि ये तो जोड़ी भारतीय राजनीति की अभी तक के इतिहास में सबसे हिट जोड़ी है। मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में और नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में। इन दोनों की जो आपसी समझदारी है, जिस ढंग से दोनों ने साथ काम किया है, बिहार भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और आने वाले समय में जैसा कि प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया है, बिहार का विकास और भी तेज गति से होगा। ये हम सब लोगों की उम्मीद ही नहीं, विश्वास है। विपक्ष है वो वोट की साजिश को लेकर कहा कि कुछ ऐसा सीट पर 3-4 अज्ञावा ये सब सीट पर वो बोल रहे हैं कि कब पोस्टल बैलेट से वो गड़बड़ी छेड़छाड़ करने की बात कही, ट्वीट की आरजेडी ने। ये उनके द्वारा आरोप लगाना ये कोई नई बात है। वो तो आज आरोप लगाए, कल अपने भूल जाते हैं। जब चुनाव आयोग या दूसरे लोग कहते हैं कि अगर आपके आरोपों में दम है तो उसको प्रमाणित करिए, तो फिर अपने ही आरोप से अलग हो जाते हैं। तो इस तरह के आरोप का कोई मतलब नहीं होता है। आप SIR में वोट चोरी का मुद्दा नहीं सुने थे कि एक देश के प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं और दूसरे उस समय मुख्यमंत्री पद के लिए एकदम उतावले थे। दोनों ने मिल के बिहार की जनता को कितना गुमराह किया था कि वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है। और चुनाव आयोग से लेके बिहार सरकार कहते रह गई कि आप एक कोई सही आदमी का नाम बता दीजिए कि जिसका नाम मतदाता सूची से काटा गया हो। एक भी उदाहरण नहीं दे सके, लेकिन बोलते थे। अब बोलना बंद कर दिए। वैसे ही आज जो आरोप लगा रहे हैं, कल खुद बखुद वो संतुष्ट होकर चुप हो जाएंगे। अब आरजेडी ये भी आरोप लगा रही है कि पहले हम लोग पर परिवारवाद का आरोप लगाते थे, करे कि बीजेपी में परिवारवाद नहीं है, बेटा मंत्री सभी लोग उपेंद्र कुशवाहा पर और सम्राट चौधरी पर। अरे काम न करना चाहिए, काम ईमानदारी से करना चाहिए। कोई किसी का परिवार है, लेकिन अगर वो जनता के हित में या बिहार के तरक्की के लिए काम करता है तो वो महत्वपूर्ण है, इसलिए उस पर ध्यान देना चाहिए। विभागों का बंटवारा एनडीए के सरकार के गठन के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद संजय कुमार झा ने इसे बिहार के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के ऐसे अकेले नेता हैं जिन्होंने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, जो जनता के अपार विश्वास का प्रमाण है। झा ने कहा कि जनता ने जो स्पष्ट जनादेश दिया है, उससे सरकार की प्राथमिकताएं भी साफ हो जाती हैं। नीतीश कुमार की खासियत ये रही है कि उन्होंने कभी भी ऐसा वादा नहीं किया जिसे पूरा न कर सके और अपने हर वादे को निभाने का एक मजबूत रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले वर्षों में पूरी सरकार एकजुट होकर उन सभी वादों को पूरा करने की दिशा में काम करेगी जिन्हें एनडीए ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। युवाओं के लिए 1 करोड़ रोजगार और रोजगार अवसर सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। साथ ही मुख्यमंत्री की दृष्टि के अनुरूप हर जिले में लैंड बैंक बनाने, खासतौर पर बड़े और महत्वपूर्ण जिलों में शुरुआती चरण में, तथा वहां उद्योग, शुगर मिलें और युवा केंद्रित कोर्स स्थापित करने की दिशा में कार्य किया जाएगा। झा ने ये भी कहा कि ये बिहार के लिए एक बड़ा क्षण है, क्योंकि राज्य में डबल इंजन सरकार है। केंद्र और राज्य दोनों में एनडीए होने से विकास कार्यों की गति और बढ़ेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि नीतीश कुमार द्वारा पिछले 20 वर्षों में तैयार की गई मजबूत आधारशिला पर आगामी 5 वर्षों में बिहार तेजी से आगे बढ़ेगा और बड़ी छलांग लगाएगा। देखिए, ये ऐतिहासिक मोमेंट था बिहार के लिए कि देश में ये अकेले मुख्यमंत्री हैं जो 10 बार शपथ ली और 10वीं बार शपथ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी थे, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी थे, बहुत सारे केंद्रीय मंत्री थे और पूरे बिहार से जो लोग हैं वो गांधी मैदान में इस कार्यक्रम में आए हुए थे। अब जैसा मैंडेट मिला है तो सरकार की प्रायोरिटी क्लियर है। जो हम लोगों ने वादा किया है और ये ट्रैक रिकॉर्ड नीतीश जी का रहा है कि आज तक जो उन्होंने वादा किया वो पूरा किया और ऐसा कोई वादा नहीं किया जो पूरा नहीं कर सकते थे। और मुझे लगता है कि पूरी सरकार अब उसमें लग जाएगी, खास करके युवाओं के लिए जो हम लोगों ने कहा है 1 करोड़ नौकरी रोजगार के लिए।
वो सरकार की प्रायोरिटी है और उसमें निश्चित रूप से जो मुख्यमंत्री जी का एक विजन है कि लैंड बैंक क्रिएट करके हर एक जिला में जो इनिशियली जो इम्पोर्टेंट जिला है, बड़ा जिला है, और वहाँ पर इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करना, या शुगर मिल को जो बहुत सारे हैं उसको इस्टेब्लिश करना, या जो यूथ से रिलेटेड कोर्सेज हैं उसको करना, स्किलिंग करना, जो हमारे मैनिफेस्टो में जो प्रायोरिटी दिया था, जो आपके जानकारी में होगा, उसको पूरा करना। और एक जो महत्वपूर्ण बात है कि बिहार के लिए मैं पहले भी बोलता रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट है, जबकि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी सरकार है और बिहार में भी नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार है। तो इस 5 साल में बिहार में जो नीतीश कुमार जी ने एक बेस बना दिया बिहार का, यहाँ से बिहार को एक बड़ा जंप लेना है और मुझे लगता है कि सरकार अब बिल्कुल उसको प्रायोरिटी में रख करके काम करेगी। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।